हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो साइंस का रिवीजन सेक्शन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग बायोलॉजी को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। फिर इसके बाद मैं केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स जो है वो आपका स्टार्ट करूंगा। अगर आप हिस्ट्री का भी ऐसे ही ऑनलाइन और फॉर्म में रिवीजन सीरीज करना चाहते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री का मैंने डाला है वीडियो, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप करेंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज या फिर मंथली वाइज 2025 से लेकर के 2026 अभी अपडेट तक, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। ज्योग्राफी का थ्योरी सेक्शन करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ जनित जो रोग होता है जैसे मलेरिया, अतिसार, पायरिया, पेचिस, कालाजार और निद्रा रोग जो है वो प्रोटोजोआ के चलते होता है। मलेरिया रोग होता है तो प्लाज्मोडियम परजीवी से। प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा खोजा गया था। मलेरिया का वाहक मादा एनफिलीज मच्छर है। मलेरिया से प्रवाहित अंग जो है वो तिल्ली यानी कि प्लीहा होता है। मलेरिया शब्द का प्रथम प्रयोग मैक्यूलाच ने किया था। मलेरिया उपचार हेतु प्रमुख औषधि जो है वो कुनैन है। कुनैन प्राप्त होता है तो सिनकोना की छाल से जो है वो प्राप्त होता है। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? तो अतिसार से, यानी कि डायरिया से संबंधित है ORT। अतिसार रोग का वाहक है घरेलू मक्खी। अतिसार का प्रमुख जो कारक है वो रोटा वायरस के चलते होता है, यानी कि जो डायरिया होता है उसमें कौन सा वायरस पाया जाता है? रोटा वायरस। पायरिया बीमारी है दांतों और मसूड़ों की। दांत की बीमारी होती है तो फ्लोरीन यानी कि फ्लोरीन के कमी से, जो फ्लोरीन तत्व होता है उसके कमी से, फ्लोरीन के कमी से होता है दांत का क्षरण। पेचिस रोग होता है तो अंट अमीबा प्रोटोजोआ से। पेचिस रोग प्रभावित करता है आंत को। कालाजार का कारक है लिशमैनिया परजीवी। निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है। निद्रा रोग का वाहक है शीशी मक्खी। शीशी मक्खी जो है वो निद्रा रोग का वाहक है। अगला है कवक फफूंद जनित रोग। दाद दमा, एथलीट फुट, खाज, दाद, गंजापन आदि ये सारे फंगस के कारण होता है। एथलीट फुट का कारक जो वाहक है, जो एथलीट फुट में होता है वो कौन सा जो है वो कवक के द्वारा होता है? तो ट्राइकोफाइटोन के कारण। गंजापन के लिए टीनिया कप्टिस कवक के कारण होता है, कैप्टिस कवक के कारण। एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है कवक से। एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सेलमैन वाक्समैन ने 1942 में किया था। पहला एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दर्द निवारक दवाई कहलाती है तो एनाल एनाल्जेसिक जो है वो दर्द निवारक दवाई कहलाती है एनाल्जेसिक। वायरस से होने वाले रोग। विषाणु जनित रोग में जो है वो एड्स आता है, डेंगू आता है, ज्वार, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, हर्पीज, खसरा, हेपेटाइटिस जिसको पीलिया, छोटी माता और गलसुआ रोग होता है। एड्स का पूर्ण नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स प्रभावित करता है प्रतिरक्षा तंत्र को। एड्स रोग होता है HIV विषाणु के कारण। HIV विषाणु कहलाता है रेट्रो वायरस कहलाता है। रेट्रो वायरस। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंस वायरस। एड्स की जांच जो है वो एलिसा टेस्ट के द्वारा होता है। एलिसा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्वेंट जो है वो ऐसे। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पोलियो के टीका का खोज जोनास साल्क ने किया था। पोलियो जो है वो ड्रॉप्स की खोज जो है अल्बर्ट साबिन ने किया था। पोलियो से प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र है। साल्क टीका संबंधित है पोलियो से। साल्क टीका का आविष्कार जो है वो जॉनसन साल्क के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसको साल्क टीका कहा जाता है। साल्क टीका पोलियो से संबंधित है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम 1995 में स्टार्ट हुआ था। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम 1995 में। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त किया था 2014 27 मार्च को। चेचक होता है तो वेरियोला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। चेचक प्रभावित करता है त्वचा को। चेचक के टीके की खोज जो है वो एडवर्ड जेनर ने किया था। विश्व से चेचक का उन्मूलन वर्ष 1980 में हुआ था, यानी कि विश्व से चेचक का उन्मूलन वर्ष 1980। सार्स यह जो है विषाणु जनित श्वसन रोग है। सार्स होता है तो कोरोना वायरस से जो है वो होता है। सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज प्रभावित करता है तो तंत्रिका तंत्र को। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो यहाँ पर होगा, हाइड्रोफोबिया होता है रेबीज के विषाणु से होता है। जल से भय रोग का लक्षण जो है वो रेबीज है। पागल कुत्ते के काटने से होता है रेबीज रोग। रेबीज का टीका जो है लुईस पास्चर ने खोजा था। हड्डी तोड़ ज्वार जो है वो डेंगू ज्वार कहलाता है। जो डेंगू ज्वार होता है उसमें हड्डियों में भी दर्द आ जाती है। डेंगू का वाहक जो है वो एडीज एजिप्टी मच्छर है। डेंगू बुखार में कमी होता है तो प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू बुखार में कमी होता है। यानी कि जब डेंगू बुखार होगा तो प्लेटलेट्स आपका जो होता है वो डाउन हो जाता है। जापानी इंसेफेलाइटिस होता है तो विषाणु से होता है। जापानी इन्फेटेलाइसिस रोग का वाहक है क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर और सूअर। यानी कि पीला बुखार जो है वो वायरस जनित बीमारी होता है, पीला बुखार। पीत ज्वार जो है वो एडीज एजिप्ट मच्छर के द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू वायरस जनित बीमारी है। स्वाइन फ्लू का वायरस का H1N1 है। स्वाइन फ्लू वायरस H1N1 है। बर्ड फ्लू जो कि वायरस के कारण होता है और इसका कौन सा वायरस है तो H5N1। अगर स्वाइन फ्लू कहेगा तो H1N1, बर्ड फ्लू कहेगा तो H5N1। हर्पीज रोग से प्रभावित होने वाला अंग त्वचा है। पीलिया और हेपेटाइटिस से प्रभावित यकृत होता है। रानीखेत बीमारी जो है वो वायरस द्वारा होता है। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस से। किसमें होता है तो मुर्गियों में। जंतुओं में होने वाली फुट एवं माउथ रोग जो है विषाणु के कारण होता है। जीका वायरस एडीज मच्छर के द्वारा होता है। इबोला है तो अफ्रीका में सीमित एक रोग है इबोला, पश्चिमी अफ्रीका में। जीवाणु संक्रमण करने वाले विषाणुओं को कहते हैं जीवाणु विभोजी। छोटी माता रोग जो है वो जल प्रदूषण से जो है वो आपका होता है। कोरोना वायरस जिसको कोविड-19 कहते हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत से जो है वो से हुआन में हुआ था। वुहान में। कोरोना का आधिकारिक नाम कोविड-19। कोविड का पूरा मतलब होता है कोरोना वायरस डिजीज। WHO द्वारा वैश्विक महामारी 11 मार्च 2020 को घोषित किया गया। कोरोना वायरस से प्रभावित अंग फेफड़ा। भारत में कोरोना का पहला मामला केरल में आया था। भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ। 100% कोविड-19 टीका करने वाला लक्ष्य जो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। कोरोना वायरस के प्रमुख जो आपके वेरिएंट है वो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन है। डेल्टा वेरिएंट का प्रथम प्रमाण भारत में मिला था और ओमिक्रॉन का प्रथम प्रमाण दक्षिण अफ्रीका में जो है वो आपका मिला था। अगला जो है वो आपका हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें। प्रमुख ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्रंथि का भार 0.5 ग्राम होता है, यानी कि कह सकते हैं 0.5 ग्राम। सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है, सबसे बड़ी कहेगा तो। पीयूष ग्रंथि पाया जाता है मस्तिष्क में। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गला में। थायराइड ग्रंथि स्रावित करता है तो थायरोक्सिन स्रावित करता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन TSH है। TSH को स्रावित करता है पीयूष ग्रंथि। थायरोक्सिन है तो आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल। घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है तो एड्रेनल ग्रंथि जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। आपातकालीन हार्मोन जो है एड्रेनल ग्रंथि को कहते हैं। लड़ो और उड़ो हार्मोन जो है वो एड्रेनल ग्रंथि को कहते हैं। गाय भैंस के थानों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है तो ऑक्सीटोसिन का। ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो श्वास नली का। लैक्रीमल ग्रंथि स्रावित करती है तो आंसू में जो है वो कौन सा ग्रंथि होता है कह सकते हैं तो लैक्रीमल ग्रंथि। अगला है जनन अंग। नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है तो वृषण। एंड्रोजेंस स्रावित होता है वृषण से। स्त्रियों में जनन जो अंग होता है वो अंडाशय होता है। स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजन। पुरुष हार्मोन जो है वो एंड्रोसेस्टेरोन
टेरोन। पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है टेस्टोस्टेरोन। स्त्री विकास हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजेन कहलाता है। एस्ट्रोजेन उत्पादित होता है पुटिका द्वारा। गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन है, गर्भधारण के लिए जो आवश्यक है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है वेस्कोटॉमी और स्त्रियों की नसबंदी जो है वो ट्यूबेस्टोकॉमी कहलाता है। पोषक पदार्थ। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है गेहूं, चावल, आलू, शर्करा, मध या फिर मधु जिसको कहते हैं, शकरकंद और गन्ना। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन होता है जटिल कार्बनिक यौगिक। प्रोटीन जो है वो ग्रोथ करने के लिए प्रयोग होता है। प्रोटीन शब्द सबसे पहले जे बर्जेलियस ने प्रयोग किया था। प्रोटीन का मूल स्रोत है मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा और दूध। अगला है, प्रोटीन बना होता है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन आवश्यकता होती है? तो 20 प्रकार की। सभी एंजाइम बने होते हैं किससे? तो प्रोटीन से। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो मरासमस और क्वाशियोरकर। वसा होता है तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसा जो होता है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से बना होता है। वसा का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि तुरंत चाहिए तो, और वसा और प्रोटीन भी प्राप्त करता है। प्रोटीन लेकिन ज़्यादातर जो है वो ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है। त्वचा रूखी होती है वसा की कमी से, यानी कि जब फैट की कमी हो जाएगा तो आपका त्वचा जो है वो रूखापन होने लगेगा। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध पाश्चुराइजेशन की खोज ल्यू पास्चर ने किया था। दूध का पीएच मान जो है वो 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन का पाचन वाला एंजाइम रेनिन कहलाता है। दूध की शुद्धता मापा जाता है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है जीवाणुओं के कारण। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन प्रोटीन। दूध से दही बनाने में सहायक लैक्टोबैसिलस प्रोटीन है, बैक्टीरिया है। दूध और घी का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। घी में वसा की मात्रा 99% होती है। दूध में वसा मापने का यंत्र जो है वो, दूध में फैट को मापा जाता है क्यूटायरोमीटर। लैक्टोमीटर से नहीं मापा जाएगा। दूध में अगर फैट कहेगा यानी कि वसा का मापन किससे होता है? तो क्यूटायरोमीटर के द्वारा होता है। अगला है विटामिन होता है तो जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। तो ये पूछ सकता है विटामिन कैसा होता है? सरल की जटिल? तो जटिल होता है, आप ये याद रखिएगा। विटामिन की खोज जो है वो कैसिमिर फंक ने किया था। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। वसा में घुलनशील ADEK है जिसको कीड़ा भी कहते हैं। विटामिन ए तथा बी की खोज मैकुलन ने किया था। विटामिन सी की खोज होलकट ने किया था। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया था। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है गाजर। शरीर में विटामिन ए संचित होता है यकृत में। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। बेरी रोग होता है विटामिन B1 के कमी से। विटामिन B2 रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। पेलेग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B5 का पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है, आप ये याद रखिएगा। विटामिन B9 का रासायनिक नाम जो है वो फॉलिक अम्ल होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालामीन होता है। कोबाल्ट जो है पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का स्रोत है नींबू, संतरा, नारंगी यानी कि जितने भी खट्टे फल होते हैं। घाव भरने में सहायक होता है विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। रिकेट्स रोग जो है वो, जो कि हड्डियों से संबंधित रोग होता है, वो विटामिन डी के कमी से होता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश या फिर जो मछली का तेल होता है जिसको ओमेगा 3 उसमें पाया जाता है, एक प्रोटीन, उसमें जो है वो विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरेल है। विटामिन ई की कमी से जो है वो जनन क्षमता की कमी हो जाती है, यानी कह सकते हैं कि बांझपन, यानी कि आप जो है बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। विटामिन के जो है रासायनिक नाम तो
फिलोक्यूनोन होता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। रुधिर स्कंदन में सहायक होता है विटामिन के। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है विटामिन के। किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? तो विटामिन डी और के का जो है संश्लेषण मानव शरीर में होता है। मछली के लिए ऑयल में प्रचुर विटामिन ए और डी होता है, यानी कि मछली के तेल में विटामिन ए और डी पाया जाता है। जीवाणु जनित रोग, जीवाणु से होने वाला, बैक्टीरिया से होने वाला हैजा है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनस है, प्लेग है, टाइफाइड है, क्षय रोग है जिसको टीबी कहते हैं, और कुष्ठ रोग भी है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स का जो जनक है वो सेलमैन क्वासमैन है। हैजा और टाइफाइड होता है जल प्रदूषण से। हैजा जिसको कॉलरा कहते हैं आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड भी आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड जिसको आंत्र ज्वार कहते हैं का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट करते हैं। एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट। टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग की जाती है क्लोरोमाइसिटिसिन औषधि। संक्रमित चूहे के काटने से होता है प्लेग रोग। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग है गर्दन की ग्रंथियों एवं श्वसन तंत्र। काली खांसी को कहा जाता है तो परट्यूसिस। टीबी जिसको ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो क्षय रोग है जो कि माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया द्वारा होता है। टीबी से प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा। टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। टीबी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। BCG का टीका अक्षमा में जो है वो लगाया जाता है। BCG का टीका जो है वो आपका ये अक्षमा में लगाया जाता है। तो हम लोगों ने आज यहाँ पर जो है वो बायोलॉजी को वन लाइनर फॉर्म में पूरी तरह से मैंने जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है रिवीजन सीरीज के नाम से, जिसमें मैं एंशिएंट हिस्ट्री और साइंस का दोनों का एक ही में वीडियो अपलोड किया हूँ। आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी 27 मई को बिहार दरोगा का मेंस का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो सभी का मैं प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा, आप जो है जाकर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।